हेलो बच्चों, राधे राधे, जय श्री श्याम। वासुदेव एजुकेशन में आपका स्वागत है, जहां मैं हूं आपका अपना प्रेम और हाजिर हुआ हूं आप सभी प्यारे बच्चों के सामने एक और वीडियो लेकर, जिसमें मैं बात कर रहा हूं बीए, बीएससी और बीकॉम तीनों स्ट्रीम के बच्चों के लिए जो सेमेस्टर सेकंड में है और उनका कल पेपर होने वाला है डिजिटल एनहेंसमेंट का। और इसे सब्जेक्ट के लिए मैं टॉप 40 क्वेश्चन पहले ला चुका हूं, जिनको आपने अच्छे से देख लिया होगा। अब मैंने फिर से टॉप 40 क्वेश्चन की एक वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूं आपके सामने, जिसमें मैं बात कर रहा हूं कुछ ऐसे एमसीक्यू जो पेपर में छपने वाले हैं। और आप सभी ने कमेंट में कहा कि सर एक वीडियो और होना चाहिए, टॉप 40 एमसीक्यू और होनी चाहिए, तो मैं फिर से आपके सामने लेकर हाजिर हो गया हूं, क्योंकि आपका खुश रहना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आपकी सफलता हमारी सफलता है, आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाना यह हमारा कर्तव्य है। तो चलते हैं पहले एमसीक्यू की ओर, लेकिन उससे पहले एक बात कहूंगा कि अगर जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट कर लो, नोटिफिकेशन ऑन कर लो, क्योंकि वासुदेव एजुकेशन आपके एग्जाम टाइम में भी और साथ के साथ पूरे साल आपके लगातार काम आने वाला है। तो आज ही इसको सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि आपका थोड़ा सा सपोर्ट हमें भी ऊंचाइयों पर पहुंचा सकता है। तो मिलके फतेह हासिल करते हैं। तो सुनो, पहला क्वेश्चन क्या है, डिजिटल इंडिया का कार्यक्रम का शुभारंभ कब किया गया? और ये डिजिटल इंडिया किया गया था बेटा अपने पास मोदी जी के कार्यकाल में किया गया था। और ये समझो कि ये जो सारी कहानी हुई थी ना, ये 2015 के बाद बदली है सारी की सारी। उस समय एक फोन आया था जिसका नाम था जियो, उसका सैमसंग का फोन था एक। वो सैमसंग का फोन आया था, वो 4G में आया था, और उसी फोन में एक सिम डलती थी, 4 जियो की 4G सिम, जहां से जो डाटा मिलता था ना, ये नेटवर्क डाटा मिलता था, नेट मिलता था, ये अनलिमिटेड मिलने लग गया। और उसके बाद इस डिजिटल इंडिया में एक ऐसी क्रांति जनरेट हुई कि हर व्यक्ति के पास आज की डेट में स्मार्टफोन हो चुका है और अनलिमिटेड रिचार्ज उसके फोन में होने लगा है, सिम में होने लगा है। तो सुनो, ये कब शुरुआत हुई थी बेटा? 2015 में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया था। नेक्स्ट है, डिजिटल साक्षरता का क्या अर्थ है? तो डिजिटल तकनीकों का प्रभावी उपयोग करने की क्षमता। डिजिटल साक्षरता का मतलब बेटा सीधा इतना है कि आपको इतना एजुकेटेड बनाया जाएगा, आपको इतनी नॉलेज, इतनी एजुकेशन दी जाएगी कि आप जितनी भी जो टेक्निकल चीजें हैं उनको आसानी से क्या कर सको, सोल्व कर सको, उनको आसानी से क्या कर सको, आप चला सको। जैसे मोबाइल है, हर आदमी को मोबाइल चलाना आता है, थोड़ा जानकारी जरूरी है। अब किसी बूढ़े व्यक्ति, जो पुरानी पीढ़ी का व्यक्ति, उसको आप एंड्रॉइड फोन लाकर दे दो तो वो कहेगा मुझे तो फोन ही नहीं उठाना आता, ना मुझे काटना आता, ना मुझे मिलाना आता है। लेकिन आप कहते हो कि धीरे धीरे हम सिखा देंगे, और वास्तव में वो धीरे धीरे सारी चीजें सीख भी जाता है। तो डिजिटल तकनीकों का प्रभावी उपयोग करने की क्या है, क्षमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से कौन डिजिटल भुगतान का माध्यम नहीं है? तो भैया पोस्ट कार्ड। यूपीआई भी डिजिटल भुगतान करता है, जैसे आप फोन पे चलाते हो या अदर कोई यूपीआई चलाते हो, सारे यूपीआई है वो। भीम ऐप भी क्या है बेटा? भीम ऐप भी आपके पास एक प्रकार का यूपीआई डिजिटल भुगतान करता है, पेमेंट करता है। और डेबिट कार्ड आप जानती हो, एटीएम जानते हो आप, जो क्या करता है, पैसे लेने में मदद करता है, ठीक, निकालने में मदद करता है। तो पोस्ट कार्ड कोई कार्य नहीं करता, डिजिटल भुगतान नहीं करता है। उमंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? बेटा उमंग एक पहल थी। उमंग क्या है? एक पहल थी। और ये उमंग पहल थी विभिन्न सरकारी सेवाएं एक ही मंच पर उपलब्ध कराना। मतलब जितनी भी सरकारी सुविधाएं आपको दी जाती हैं, जैसे पेंशन प्रोवाइड करना, राशन कार्ड का काम, आधार कार्ड का काम, और भी बहुत सारी चीजें हैं, उन सबका काम अगर अपन कर रहे हैं तो विभिन्न सरकारी जो सेवाएं हैं वो एक मंच पर उपलब्ध कराना किसका उद्देश्य होता है? उमंग का उद्देश्य होता है। किसका उद्देश्य बेटा? उमंग का उद्देश्य है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अपने पास 4 नंबर है, ई गवर्नेंस क्या है? ई गवर्नेंस का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य बेटा सरकारी सेवाओं को डिजिटल रूप से उपलब्ध कराना। इसका क्या उद्देश्य है? सरकारी सेवाओं को डिजिटल रूप से क्या है, उपलब्ध करवाना है। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 6, पासवर्ड साझा करना क्यों अनुचित माना जाता है?
बेटा जैसे ही आपके जैसे इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, डिजी लॉकर है, अन्य कोई ऐसा फोन वगैरह है जिसका पासवर्ड अगर आप किसी के साथ शेयर कर रहे हैं तो वो उचित नहीं माना जाता है, वो अनुचित माना जाता है। किसी के साथ भी जैसे ओटीपी शेयर करना, ये सब चीजें स्कैम हो सकता है। फिर आपके साथ कोई भी आपकी प्राइवेसी को लीक कर देगा। तो ये पासवर्ड साझा करना बहुत ज्यादा क्या है, जोखिम भरा हो सकता है, और ये सुरक्षा जोखिम हो सकता है। ये आपकी सुरक्षा का क्या हो सकता है, जोखिम हो सकता है। नेक्स्ट अपने पास है क्वेश्चन नंबर 7। द्विस्तरीय प्रमाणीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? द्विस्तरीय प्रमाणीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य बेटा आंतरिक सुरक्षा प्रदान करना। क्या उद्देश्य इसका? आंतरिक सुरक्षा प्रदान करना। क्लियर है बात? नेक्स्ट है स्पैम क्या होता है? स्पैम अभी मैंने आपको समझाया ना कि जैसे आप ट्रू कॉलर पे आपके पास किसी कंपनी का मैसेज आता है या कॉल आता है या कोई फ्रॉड कॉल आता है तो उसके ऊपर स्पैम का अलर्ट आता है। और ये जो एयरटेल वाली सिम है ना बेटा, इसमें तो जो स्पैम वाले हैं वो कॉल ही ऑलरेडी ब्लॉक हो जाते हैं। वो आते तो हैं, सिर्फ नोटिफिकेशन में दिखाता है कि ये स्पैम है, वो ऑलरेडी ब्लॉक होते हैं। तो एयरटेल ने काफी अच्छी सुविधा दे रखी है अपन को। ठीक है, तो ये क्या है, स्पैम का क्या है, अवांछित संदेश, जिनको हम नहीं चाहते वो भी हमारे पास आ जाते हैं। नेक्स्ट अपने पास है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, वो क्या कह रहा है, साइबर अपराध का उदाहरण कौन सा है? साइबर अपराध का उदाहरण है बेटा पहचान की चोरी। ये सबसे बड़ा साइबर क्राइम है कि आपकी जो प्राइवेसी है उसको कोई लीक कर रहा है, तो ये साइबर फ्रॉड होता है, साइबर क्राइम होता है ये। तो आपकी क्या है, आइडेंटिटी की क्या कर रहा है, वो चुरा रहा है वो। नेक्स्ट है एनक्रिप्शन का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो डेटा को सुरक्षित बनाने के लिए एनक्रिप्शन का उपयोग किया जाता है। डेटा को क्या बनाना बेटा, सुरक्षित बनाना है, तो डेटा को सुरक्षित बनाने के लिए एनक्रिप्शन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारे पास है 11 नंबर, फायरवॉल का क्या कार्य है? फायरवॉल का कार्य क्या होता है ये आपको बताना है। तो अपने पास फायरवॉल का कार्य है नेटवर्क सुरक्षा प्रदान करना। क्या कार्य बेटा, नेटवर्क सुरक्षा प्रदान करना इसका कार्य होता है। नेक्स्ट है 12, क्लाउड का एक लाभ क्या है? क्लाउड का एक लाभ क्या है? तो कहीं से भी डेटा एक्सेस लेना हो, कहीं से भी आपको डेटा एक्सेस लेना हो तो ये काम कौन कर सकता है बेटा आसानी से? ये काम आपके पास आसानी से कौन कर सकता है? क्लाउड ये काम आसानी से कर सकता है। क्लियर है बात? नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है सार्वजनिक क्लाउड का उदाहरण कौन सा है? तो सार्वजनिक क्लाउड का उदाहरण बेटा गूगल ड्राइव। गूगल ड्राइव जो सबके फोन में मिलता है और उसमें आप स्टोरेज कर सकते हैं, तो ये सार्वजनिक है। पब्लिकली क्या है, ये क्लाउड है अपने पास। बिग डेटा में वेग का क्या अर्थ होता है? इसमें वेग का अर्थ होता है डाटा की गति। इसमें वेग का क्या अर्थ है, डाटा की गति है बेटा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अपने पास है क्वेश्चन नंबर 15, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में सेंसर का क्या कार्य है? तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स में जो सेंसर, इसका कार्य क्या है, डेटा को एकत्रित करना। डेटा को क्या है बेटा, एकत्रित करना। नेक्स्ट है स्मार्ट वॉच किसका उदाहरण है? और आप भली भांति जानते हैं कि अभी तो फिर भी थोड़ा दौर कम हो गया, लेकिन अभी तो जो पिछले 1.5 साल जो बीता है ना, उसमें इस स्मार्ट वॉच का इतना ज्यादा क्रेज हो चुका था कि बस पूछो मत। ठीक है, सबकी कलाई पर मैं देखता था तो वो सिर्फ स्मार्ट वॉच बंधी रहती थी। और ये क्या है बेटा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मतलब चीजों को सोचने का ये काम करता था। आपकी पल्स रेट, आपका बीपी, ये सब चीजें बता देता था। कॉलिंग आ रही है कि नहीं आ रही है, सब आपको डाटा बिना मोबाइल को निकाले बता देता था। वो स्मार्ट वॉच है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, मशीन लर्निंग किसका भाग है? तो मशीन लर्निंग है बेटा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का भाग रहने वाला है। नेक्स्ट है चैटबॉट किस तकनीक का उपयोग करता है? तो चैटबॉट करता है बेटा कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करता है। किसका उपयोग करता है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता का क्या करता है, उपयोग करता है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट अपने पास है क्वेश्चन नंबर 19, औद्योगिक रोबोट का मुख्य उपयोग कहां होता है? औद्योगिक जो रोबोट है उसका मुख्य उपयोग कहां होता है? तो इसका उपयोग होता है विनिर्माण उद्योग में। इसका होता है मैन्युफैक्चरिंग, जो इंडस्ट्रियल है वहां इनका काम होता है। मतलब सीधी बात है कि जितनी भी ये मशीनरी होती है ना, उनसे काम होता है, सारी की सारी सिस्टम ऑपरेट करते हैं, उसके हिसाब से काम करती है। तो रोबोटिक्स में क्या होता है, जितना डाटा हम रोबोट को देते हैं वो उतना ही काम हमारे पास क्या कर देता है, करके दिखा देता है। ठीक है, तो ये कहानी है सारी की सारी। क्वेश्चन नंबर 20,
त्रिआयामी मुद्रण में कच्चे माल के रूप में क्या उपयोग हो सकता है? तो बेटा प्लास्टिक भी हो सकता है, धातु भी हो सकता है और रेजिन भी हो सकता है, उपरोक्त सभी होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। डिजिटल विभाजन का अर्थ क्या है? डिजिटल डिवाइडेशन को आपको समझाना है। तो क्या है? डिजिटल तकनीकों तक पहुंच में असमानता। अगर डिजिटल तकनीकों तक आपको पहुंचना है तो उसमें डिसिमिलरिटी दर्शाता है ये, ठीक है, इनइक्वालिटी दर्शाता है ये। साइबर स्कोटिंग क्या है? तो इंटरनेट के माध्यम से किसी का पीछा करना या परेशान करना, ये होता है साइबर स्कोटिंग, ठीक है। इंटरनेट के माध्यम से किसी का पीछा करना, जैसे कोई व्यक्ति है जो घर से लापता हो गया तो उसकी लोकेशन के आधार पर आप उसकी जांच कर रहे हैं, जबकि ये बात जो खोया है उस व्यक्ति को बुरी लग रही है। मान लो जानबूझ के घर से बाहर गया है तो उसको बुरा लग रहा है, परेशान हो रहा है वो, तो उसको कहते हैं साइबर स्कोटिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साइबर स्कोटिंग। नेक्स्ट है पहचान की चोरी करना। क्या अर्थ है? पहचान की चोरी करना है बेटा किसी अन्य व्यक्ति की पहचान का दुरुपयोग करना। किसी अन्य व्यक्ति की पहचान का क्या करना है? दुरुपयोग करना है। क्या करना है बेटा? दुरुपयोग करना है। नेक्स्ट है रैनसमवेयर क्या होता है? रैनसमवेयर क्या होता है? तो डेटा को लॉक करके फिरौती मांगने वाला मेलवेयर। डेटा को लॉक करके फिरौती मांगने वाला मेलवेयर। काफी बार क्या होता है कि आपकी जो आईडीज वगैरह है ना, सब हैंग कर ली जाती है। फिर आपके पास एक साइबर क्राइम का फोन आता है, साइबर फ्रॉड का फोन आता है कि अगर आपको ये आईडी दोबारा चालू करनी है तो इतने इतने पैसे इस अकाउंट में डाल दो। तो ये सारे होता है क्या? फिरौती मांगने वाले होते हैं, जो रैनसमवेयर होता है ये। नेक्स्ट है कि साइबर बुलिंग किसे कहते हैं? तो डिजिटल माध्यम से किसी को डराना या परेशान करना साइबर बुलिंग कहलाता है। मान लीजिए एआई से आपकी फोटो को एडिट करके और भेज रहा है आपके पास और आपको डरा रहा है कि अगर आप इतने पैसे इस अकाउंट नंबर पर सेंड नहीं करोगे तो आपका क्या किया जाएगा? आपकी वीडियो वायरल कर दी जाएगी या आपकी फोटो वायरल कर दी जाएगी या आपका डेटा है जो लीक कर दिया जाएगा। ऐसा जो होता है उसको साइबर बुलिंग कहते हैं अपन। नेक्स्ट है संवर्धित वास्तविकता की विशेषता क्या है? तो ये क्या है? वास्तविक दुनिया पर डिजिटल तत्व जोड़ना। वास्तविक जो दुनिया है, जो रियल जो लाइफ है, रियल जो वर्ल्ड है, इस पर अपन क्या कर रहे हैं बेटा? दुनिया को जोड़ रहे हैं। वास्तविक दुनिया पर डिजिटल तत्व को जोड़ना क्या कहलाता है? संवर्धित वास्तविकता है। क्वेश्चन नंबर 27। विशेषज्ञ प्रणाली किसका अनुप्रयोग करते हैं? तो जितने भी विशेषज्ञ हैं आज की डेट में बेटा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का काम कर रहे हैं और हम खुद भी कहीं ना कहीं एआई की मदद ले लेते हैं। बहुत सारी चीजों में हम एआई की मदद लेते हैं, जैसे ट्रांसलेट करना हो, चीजों को समराइज करना हो, कुछ हमें थंबनेल लेना हो या कुछ हमें और चीजें भी बहुत सारी होती है, पोस्टर बनाने हो, ये सब एआई करता है बेटा। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करता है। हमने एक दो लोग बना रखे तो वो भी सारा एआई से उठा के हमें डाटा देते हैं। प्राकृतिक भाषा संसाधन किससे संबंधित है? तो ये है मानव भाषा को समझने वाली मशीनें हैं। क्या है ये? मानव भाषा को समझने वाली क्या है? मशीनें हैं। क्वेश्चन नंबर 29। स्मार्ट सिटी की अवधारणा मुख्यतः किस पर आधारित है? आप कहते हैं ना कि जैसे गुड़गांव है या बेंगलोर है, इनको स्मार्ट सिटी बनाने की कोशिश की जा रही है, भारत सरकार द्वारा की जा रही है। तो डिजिटल और स्मार्ट तकनीक, जैसे चाइना में स्मार्ट सिटी है तो चाइना डिजिटल और स्मार्ट तकनीक में बहुत आगे है। तो स्मार्ट सिटी का क्या है? डिजिटल और स्मार्ट तकनीक को अपनाना है। डेटा एनालिटिक्स का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो डेटा से उपयोगी जानकारी प्राप्त करना। डेटा से क्या है? मुख्य उपयोगी जानकारी क्या है? प्राप्त करना है। क्वेश्चन नंबर 31। हाइब्रिड क्लाउड क्या होता है? तो सार्वजनिक और निजी क्लाउड का मिश्रण। सार्वजनिक और निजी क्लाउड का जो मिश्रण होता है, सार्वजनिक और निजी क्लाउड का जो मिश्रण होता है वो हाइब्रिड क्लाउड कहलाता है। बिग डेटा का वेरिएटी क्या दर्शाता है? ये डेटा के विभिन्न प्रकार, वैरायटी है तो वैरायटी क्या दर्शाता है? डेटा के विभिन्न प्रकार ये रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 33। सेंसर और एक्चुएटर किस तकनीक के महत्वपूर्ण घटक हैं? तो ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स के क्या है? महत्वपूर्ण घटक हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स के क्या है? महत्वपूर्ण घटक हैं। 34। चेहरे की पहचान प्रणाली किस तकनीक का उपयोग करती है? चेहरे की जो पहचान प्रणाली है वो किस तकनीक का उपयोग करती है, ये आपको बताना है। तो ये करती है बेटा किसका? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करती है। किसका करती है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करती है। ठीक है, आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर क्या है बेटा? 35 हमारे पास है। और क्वेश्चन नंबर 35 क्या है?
डिजिटल नैतिकता किससे संबंधित है? तो डिजिटल तकनीकों के जिम्मेदार उपयोग से संबंधित है। डिजिटल तकनीकों के जिम्मेदार उपयोग से क्या है? संबंधित है। 36 क्या है? साइबर कानूनों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो साइबर कानूनों का मुख्य उद्देश्य है ऑनलाइन अपराधों को नियंत्रित करना। क्या है बेटा? ऑनलाइन जितने भी अपराध है उनको क्या करना है? नियंत्रित करना है। नेक्स्ट अपने पास क्या है? नेक्स्ट अपने पास है मुख्य स्रोत सॉफ्टवेयर की विशेषता क्या है? तो इसकी विशेषता है स्रोत का कोड सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होता है। स्रोत कोड क्या होता है? सार्वजनिक रूप से क्या हो जाता है? उपलब्ध हो जाता है। नेक्स्ट है डिजिटल पद चिन्हों से क्या तात्पर्य है? तो इंटरनेट पर छोड़ी गई डिजिटल गतिविधियों का रिकॉर्ड। इंटरनेट पर छोड़ी गई डिजिटल गतिविधियों का रिकॉर्ड क्या कहलाता है? डिजिटल पद चिन्ह कहलाता है। और लास्ट जो 2 एमसीक्यू रहने वाले हैं वो इस प्रकार है, ई कचरा किसे कहा जाता है? इलेक्ट्रॉनिक कचरा क्या होता है? तो क्या है? इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से उत्पन्न अपशिष्ट। इलेक्ट्रॉनिक जो उपकरण है ना, उनसे जो उत्पन्न अपशिष्ट है, जो खराब हो जाते हैं, वो ई कचरा कहलाते हैं। डिजिटल नागरिकता का क्या अर्थ है? डिजिटल दुनिया में जिम्मेदार और सुरक्षित व्यवहार करना। डिजिटल इंडिया में जिम्मेदार और सुरक्षित व्यवहार करना क्या कहलाता है? डिजिटल नागरिकता कहलाती है। क्लियर बच्चों? तो ये थे हमारे पास डिजिटल एनहेंसमेंट के पेपर के टॉप 40 एमसीक्यूज। क्लियर है? अभी भी अगर किसी सब्जेक्ट के आपको लगता है तो जल्दी जल्दी इस वीडियो के कमेंट में बता देंगे, उसका आपको पेपर मिल जाएगा, एमसीक्यूज मिल जाएंगी। बस बने रहो और भरोसा बनाए रखो आप वासुदेव एजुकेशन के साथ। आपकी जो सेवा है वो ही हमारा परम धर्म है, परम कर्तव्य है, क्योंकि कल को आप कुछ बन जाते हैं तो हम भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बन जाएंगे बेटा। तो आप बस मेहनत करो एक जज्बे के साथ, और जज्बे को कम मत होने देना। बस मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री श्याम, हरे कृष्ण प्रभु।